12 पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था इट वाज अबाउट के ए। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? के बी डिस्कस करने वाले। इट इज अबाउट के बी। इट इज अबाउट के बी। के बी क्या हो जाएगा? जैसे के ए क्या था? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट था, तो के बी क्या होगा बताओ? ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। दिस इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। This is base dissociation constant. Are you getting this? Yes. Yes. This is base dissociation क्या होगा? Constant. Constant. This is base dissociation constant. ठीक है ना? अच्छा, और ये किसके लिए डिफाइन करेंगे बताओ? कि ये किसके लिए डिफाइन कर रहे थे? एसिड के लिए और एनायंस के लिए, है ना। और ये किसके लिए डिफाइन करेंगे? गलती हो गया ना। के किसके लिए डिफाइन किया था? एसिड और कटायंस के लिए। और के बी किसके लिए डिफाइन करेंगे? बेस और एनायंस के लिए। डिफाइंड फॉर बेसेस एंड एनायंस। डिफाइंड फॉर बोलो बेसेस एंड एनायंस। डिफाइंड फॉर बेसेस एंड एनायंस। बेस और एनायन के लिए डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग दो अलग अलग केसेस डिस्कस कर सकते हैं। एक केस किसका? बेस का। और दूसरा केस किसका? एनायंस का। यस। तो चलो केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन किसके लिए डिस्कस करते हैं? केस वन बेस के लिए। केस वन डिस्कस करते हैं बेस के लिए। केस वन बेस के लिए डिस्कस करते हैं, राइट। अभी जैसे हमने कोई बेस ले लिया, कि बेस इज व्हाट? बेस इज NH4OH। बेस क्या है? NH4OH है। तो ये कैसे आयोनाइज होगा बताओ? इट विल आयोनाइज एज NH4 प्लस, और प्लस क्या होगा? OH माइनस। तो इस बेस का जो डिसोसिएशन है, इस बेस के डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही क्या बोलते थे हम लोग? केबी बोलते थे। तो केबी को क्या लिखोगे बताओ? इट इज NH4 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा? NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। यस, अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन NH4OH अपॉन, एक मिनट, हाँ एक सेकेंड। यस, अपॉन क्या होगा बताओ? एक अपॉन NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना? यस। अच्छा, अभी मान लो मैंने कोई दूसरा बेस लिया, सेकेंड केस लिया कि इट इज ZnOH होल ट्वाइस। ZnOH होल ट्वाइस। तो ये बताओ कितने स्टेप में आयोनाइज हो सकता है? ये डाई एसिडिक बेस है, कितने स्टेप में आयोनाइज होगा बताओ? 2 स्टेप में आयोनाइज होगा। ये कैसे आयोनाइज होगा? ZnOH और यहाँ पे प्लस, और प्लस क्या करोगे यहाँ पे? OH माइनस, और इसका ये लिखोगे Kb1 लिखोगे। और दूसरे स्टेप में क्या होगा बताओ? दूसरे स्टेप में ZnOH, दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये ZnOH प्लस, और ये कैसे आयोनाइज होगा बताओ? दिस इज Zn2 प्लस, और प्लस क्या होगा? OH माइनस, और ये क्या लिखोगे बताओ? Kb2 लिखोगे ना? Yes, students, my voice is audible. Yes. Yes. तो अब मुझे बताओ Kb1 को क्या लिख सकते हो? Kb1 क्या हो जाएगा बताओ? Kb1 इज इक्वल टू Kb2. अरे Kb1 इज इक्वल टू Kb2 क्यों होगा? इट इज व्हाट? ZnOH, बोलो
ZnOH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या लिखूं बताओ? ZnOH का concentration. ZnOH होल ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा ना? Yes. अच्छा बताओ Kb2 वैल्यू क्या लिखूं? Zn2 plus का concentration. हाँ, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? N दिस plus इज OH. ZnOH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना? Yes. यस। अच्छा ये बताओ कि ZnOH प्लस और ZnOH होल ट्वाइस में क्या रिलेशन, ये दोनों में क्या है? अगर मैं यहाँ पर Kb1 और Kb2 को कंपेयर करूं तो हमें क्या मिलेगा बताओ? Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2 मिलेगा ना? Yes. Yes, Kb1 will be greater than Kb2. So this was Kb value for what? Basis. अब हम लोग Kb किसके लिए सीखेंगे बताओ? एनायंस के लिए सीखेंगे, है ना? ओके, तो नेक्स्ट केस में देखो, केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 इट इज Kb फॉर एनायंस। Kb किसके लिए? एनायंस के लिए। Kb फॉर एनायंस के लिए Kb वैल्यू। अभी जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि इट इज CH3COO माइनस और प्लस क्या हो जाता है? H2O होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो बताओ? एसीटेट आयन H2O से क्या छीनेगा? ये H2O किस में आयोनाइज होगा? H प्लस और OH माइनस में आयोनाइज होगा। तो एसीटेट आयन क्या एब्सॉर्ब करेगा H2O से? बोलो, H प्लस आयन। तो ये क्या बनेगा? CH3COOH और प्लस क्या होगा बताओ? OH माइनस होगा ना? Yes. यस। ये क्या है? ये एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस था ना? Yes. ये एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस था और ये वाटर के साथ यहाँ कंबाइन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो किसी Yes. बेस के हाइड्रोलिसिस के कांस्टेंट को हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो Kb फॉर एनायन इज व्हाट? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ना? Yes. आर यू गेटिंग दिस? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Kb भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? KH भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है, राइट ना? हाइड्रोलिसिस के बाद OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसके लिए ये क्या है? इसके लिए ये बेस हो गया। दिस इज व्हाट? बेस। ये बात आ गई समझ? अगर कटायन का हाइड्रोलिसिस किया था तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था, तो कटायंस को किसकी तरह ट्रीट कर रहे थे? एसिड्स को। तो कटायन के हाइड्रोलिसिस को Ka बोल रहे थे, लेकिन बेस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना? इसलिए बोलो, बेस के डिसोसिएशन को या बेस के हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे? Kb या KH बोलेंगे। ये बात आ गई समझ? Yes. यस। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. नो। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आयोनाइजेशन कराऊं तो क्या लिखूंगा बताओ? ये Kb और KH इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? बोलो, Kb और KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH OH. माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा? अपॉन एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेते थे क्या? नहीं. नहीं। तो इन हाइड्रोलिसिस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते थे, क्योंकि वाटर क्या था? एक्सेस में था, है ना? यस। तो इन हाइड्रोलाइसिस concentration of H2O was neglected. Concentration of H2O was neglected. क्यों नेग्लेक्ट कर रहे थे? Excess. Yes, as H2O is in, बोलो, excess. अगर एक्सेस है तो उसका एक्टिव मास टाइम के साथ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हम उसका एक्टिव मास कितना कंसीडर कर लेंगे? 1 कंसीडर करेंगे। ये बात समझा? Yes. यस। तो दिस इज Kb फॉर एनायंस। मान लो एक दूसरा एनायन मैंने ले लिया, ये पहला केस हम लोगों ने एनायन का डिस्कस किया।
अब हम लोग सेकेंड केस एनायंस का डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस क्या है बताओ? इट इज CO3 -2 और प्लस क्या हो गया? H2O हो गया। CO3 -2 और ये H2O। यस, ये कितने स्टेप में आयोनाइज, कितने स्टेप में हाइड्रोलाइज करोगे इसको? 2 स्टेप में। 2 नेगेटिव चार्ज है, तो पहली बार क्या होगा बताओ? CO3 -2 यहां से क्या लेगा? नेगेटिव चार्ज है तो क्या लेगा? H2O से पॉजिटिव H+ आयन लेगा। क्या फॉर्म करेगा बताओ? HCO3 माइनस और प्लस क्या बनेगा? OH माइनस बनेगा। और इसका डिसोसिएशन या हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है इसको क्या डिफाइन करोगे? KB1 और KH1 बोलोगे। KB1 और KH1 बोलोगे। और दूसरे स्टेप में क्या होगा बताओ? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? HCO3 माइनस और प्लस क्या होगा बोलो? H2O। क्या करोगे? यस, ये क्या हो जाएगा? दिस इज H2CO3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? OH माइनस हो जाएगा। ये बात समझ? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज KB2 और KH2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो। अच्छे से समझा ना? हाँ। तो ये HCO3 माइनस क्या है? HCO3 माइनस क्या है? CO3 -2 का कॉन्जुगेट एसिड है ना? यस। और HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन हो गया? H2CO3 CO3। बराबर ना? यस। तो CO3 -2 स्ट्रॉन्ग बेस है या HCO3 -2 स्ट्रॉन्ग बेस है? CO3। हाँ, क्योंकि CO3 -2 का कॉन्जुगेट एसिड HCO3 माइनस है। तो अगर CO3 -2 कॉन्जुगेट बेस है तो KB1 ज्यादा होगा या KB2 ज्यादा होगा? 1। KB1 ज्यादा होगा। आई बात समझ? यस। क्योंकि CO3 -2 स्ट्रॉन्ग बेस है और HCO3 वीक बेस है। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बताओ? इसलिए क्या बोलेंगे कि KB1 इज ग्रेटर देन KB2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो। नो। समझा सब कुछ अच्छे से? यस। नेक्स्ट पेज पे चले? हाँ सर। यस। अभी नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट थर्ड वाला केस। इट इज फॉर PO4 -3 है। PO4 -3 है। बताओ ये कितने स्टेप में हाइड्रोलाइज होगा? 3। तीन स्टेप में। पहले स्टेप में क्या करोगे? H2O। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, जल्दी बताओ। एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा? CO। HPO4 -2 2। और प्लस क्या होगा? OH माइनस, है ना? PO4 -3 एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो एक निगेटिव चार्ज कम होगा ना? यस। यस। ध्यान रखना, H+ निकलेगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, H+ एब्जॉर्ब करेगा तो निगेटिव चार्ज घटेगा, है ना? और इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? KB1 और KH1 डिफाइन करेंगे, है ना? अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन इन सेकेंड स्टेप? इसके सेकेंड स्टेप में क्या होगा? PO4 -2 है और प्लस क्या है बताओ? H2O है। यस। H2O। यस, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? सॉरी HPO4। HPO4 -2 एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? H2PO4 माइनस हो जाएगा ना? और प्लस OH माइनस। अरे बाबा, ये एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो 2 हाइड्रोजन होगा ना, और एक निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो H2PO4 माइनस और प्लस OH माइनस। इसके लिए क्या डिफाइन करोगे? KB2 और KH2 डिफाइन करोगे। चलो अब थर्ड स्टेप बता दो क्या होगा? यस बोलो, थर्ड स्टेप क्या होगा? H2PO4। यस, H2PO4 माइनस क्या करेगा? H2PO4 माइनस एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा ना? यस प्लस H2। हाँ, तो क्या होगा बताओ? अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? दिस इज H2PO4 माइनस और ये एक H+ आयन क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब बताओ क्या बन जाएगा? H2 फिर बोल रही है, ये H2PO4 माइनस H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो अब 2 हाइड्रोजन होगा या 3 हाइड्रोजन होगा? H3। H3 होगा। और
PO4 माइनस चार्ज अब खत्म हो जाएगा ना, हाँ H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन बढ़ेगा और एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस OH माइनस। इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, Kb3 और KH3 डिफाइन करेंगे, राइट। यस तो PO4 माइनस 3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, HPO4 माइनस 2, और HPO4 माइनस 2 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, H2PO4 माइनस, और H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, H3PO4। ये बात आ गई समझ। यस तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, PO4 माइनस 3 PO4 माइनस 3। तो Kb1 का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, यस उसके बाद HPO4 माइनस 2, उसके बाद H2PO4 माइनस, है ना। यस, तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखें, बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, PO4 माइनस 3, उसके बाद HPO4 माइनस 2 HPO4 माइनस 2, और उसके बाद H2PO4 माइनस यस, H2PO4 माइनस हाँ एकदम सही। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर H2PO4 माइनस होगा, उसके बाद इट इज H2PO4 माइनस होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, H3PO4 हो जाएगा। आई बात समझ, यस। यस ये तो प्योर एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये दोनों तो एम्फीप्रोटिक आयंस हो गए, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो कि KB1 ये बेस के लिए था, KB1 इज ग्रेटर देन KB2 is greater than KB3. Any problem in understanding? नो सर No, No. sir. चलो आगे बढ़े। यस Yes. चलो अब नेक्स्ट हमें सीखना है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। नेक्स्ट हमें सीखना है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का रिलेशन, pH and POH पीएच एंड पीओएच, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, है ना। तो देखो रिलेशन क्या है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, क्या डिफाइन करते हैं इसको, KW डिफाइन करते हैं, राइट। और ये जो KW है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब वाटर के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। आई बात समझ, Sir. यस। तो KW इज, हाँ KW क्या है यहाँ पर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Water. आई बात समझ, हाँ। और KW की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। KW की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, है ना। यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, KW इज कांस्टेंट, KW इज क्या है, कांस्टेंट, KW इज कांस्टेंट whose numerical value, बोलो, yes, whose numerical value at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है, 10 रेज टू दी माइनस पावर 14 होता है। आर यू गेटिंग दिस। तो KW की न्यूमेरिकल वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी मिलती है, 10 रेज टू दी माइनस पावर 14 मिलती है। ये बात आ गई समझ, हाँ. यस। तो KW इज इक्वल टू 10 रेज टू दी माइनस पावर 14 है। तो PKW कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने बोला था जिसके भी आगे P लग जाए आप क्या बोलोगे, उसका माइनस लॉग। तो KW के आगे P लग गया तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW हो जाएगा, हो गया ना। पीएच का मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। POH का मतलब क्या हो गया,
माइनस लॉग OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो pKw क्या हो जाएगा बोलो, माइनस लॉग KW हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No. नो, माइनस लॉग KW हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये कितना हो गया, माइनस लॉग KW की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रेज टू दी माइनस पावर 14। तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस 14, और ये क्या हो गया लॉग 10। मतलब कि दिस वैल्यू इज 14 ओनली ना। Yes. ये वैल्यू कितना हो गया 14, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई बात समझ? हाँ सर। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, KW बोलते हैं। और KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। ये केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू दी माइनस पावर 14 होती है। यहाँ तक समझने, हाँ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नहीं। नो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हम लोगों ने पिछले पेज में सीखा था कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या था, KW था ना? यस। Yes. अब आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग ऑफ KW मिलेगा। मिलेगा ना? यस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ बोलो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या मिलेगा बोलो, लॉग ऑफ KW मिलेगा। मिलेगा ना? यस। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो LHS RHS दोनों में, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा बोलो, प्लस माइनस ऑफ लॉग OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस लॉग KW मिलेगा। मिलेगा ना? Yes. तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये क्या हो गया, pH, और प्लस माइनस लॉग OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, POH, और इज इक्वल टू माइनस लॉग KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है, 10 रेज टू दी माइनस पावर 14 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 14 लॉग 10 हो जाएगा। मतलब कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच, 14। तो अपना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिल गया कि किसी भी सॉल्यूशन के pH प्लस POH की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। 14. कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका pH वैल्यू प्लस POH वैल्यू का सम कितना होगा, 14 होगा। 14. यस, ये बात आ गई समझ? हाँ सर। Yes. इसमें खाली ये ध्यान रखनी है कि ये रिलेशन कब ट्रू होगा, जब KW की वैल्यू क्या हो, 10 रेज टू दी माइनस पावर 14। जब KW की वैल्यू 10 रेज टू दी माइनस पावर 14, और KW की वैल्यू 10 रेज टू दी माइनस पावर 14 कब होती है, एट विच टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन पे। Kelvin. आई बात समझ? तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये रिलेशन कब सही है, जब टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन है। Kelvin. और मैंने बार बार सिखाया है कि टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही समझेंगे। ये बात आ गई समझ? हाँ सर। Sir. तो अगर देखो यहाँ पर देखो, समझो मेरी बात, अगर pH 0 हो जाए तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यस। और अगर Yes. POH 0 हो जाए तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम तो ऑलवेज 14 होना है ना। Yes. तो pH की वैल्यू का रेंज कहाँ है, यहाँ पे pH क्या है, 0 है, और यहाँ पे pH कितना है, 14 है। तो pH की वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 14 तक है ना। Yes. Yes. ये समझा सभी को? हाँ. यस। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 10 राइट, ये अपना क्या हो गया, pH।
पीएच क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। आई बात समझ? Yes. हाँ अच्छा, अब पीएच की वैल्यू क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच की मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन हम टेम्परेचर और कम करेंगे तो मिनिमम वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सिमम वैल्यू 14 के बाहर भी जा सकती है। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन ये रिलेशन कब है, ये रिलेशन कब है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी प्रॉब्लम? यस। तो क्या बोलेंगे, पीएच कैन बी, बोलो, निगेटिव। पीएच क्या हो सकता है, पीएच कैन बी निगेटिव, है ना, और ग्रेटर देन 14 हो सकता है। पीएच कैन बी निगेटिव और बोलो And 14. ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है इफ टेम्परेचर चेंजेस, इफ टेम्परेचर, यस, इफ टेम्परेचर चेंजेस। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो पीएच की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है और 14 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है तो पीएच की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। ये बात आ गई समझ? Yes. हाँ सर तो रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच समझ में आ गया हाँ sir. कि पीएच प्लस पीओएच कितना होना चाहिए, बताओ बेटा। पीएच प्लस 14 पीओएच कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes. यस। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। के और के बी, के और के बी दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं ना। Yes. के हम लोग डिफाइन करते थे एसिड और कटायन के लिए, और के बी डिफाइन करते थे बेस और एनायन के लिए, है ना। अब हम लोग के और के बी का रिलेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इट इज रिलेशन, Between नेक्स्ट इट इज रिलेशन बिटवीन, बोलो, KA and KB. के बी रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। ठीक है, ओके, समझ रहा है सब कुछ अच्छे से? हाँ sir. यस। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज आई एम टेकिंग अ वीक एसिड CH3COOH। किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यहाँ पर Ka डिफाइन करेंगे क्या, यहाँ पर बोलो, इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना हम वहां पे। ये K और Kb हम लोग किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, बोलो, किसी वीक एसिड के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, जिसका डिसोसिएशन क्या अटेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, राइट। तो ये कोई वीक एसिड है, ये CH3COH क्या हो गया, CH3COO माइनस और प्लस क्या करोगे, H प्लस करोगे ना। यस। Yes. और इसकी के डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, Ka बोलेंगे। तो Ka क्या लिखोगे बताओ, Ka इज इक्वल टू क्या होगा, CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना। Yes. अच्छा, अब दूसरा हाँ, देखो, ये CH3COO माइनस क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसका कॉन्जुगेट बेस है ना। Yes. यस। तो किसी एनायन के हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसको क्या बोलते हो, केबी बोलते हो ना आप। हाँ. किसी एनायन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना। ये क्या होगा, CH3CO माइनस वाटर से क्या छीन लेगा, H प्लस छीन लेगा। तो ये CH3COOH और प्लस क्या होगा, OH माइनस हो जाएगा। और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलोगे, Kb बोलोगे। तो Kb क्या मिलेगा बताओ, इट इज CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इनटू क्या होगा बोलो, इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, अपॉन CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। यस। Yes. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में, नहीं No. लेंगे, क्योंकि ये एक्सेस में है, उसके एक्टिव मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसके एक्टिव मास को क्या कंसीडर करते हैं, यूनिटी कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये देखो, ये एसिड का K वैल्यू है ना,
ये जो के वैल्यू है वो क्या है, एसिड का के वैल्यू है, और के बी वैल्यू किसका है, उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का के बी वैल्यू है ना। CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन है ना बेटा। Yes. तो यहाँ पर रिलेशन किसके हाँ। बीच में, एसिड का के वैल्यू और सेम एसिड के कॉन्जुगेट बेस का के बी वैल्यू। कोई और दूसरा बेस नहीं लेना है, उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस लेना है। तो एसिड का के वैल्यू और सेम एसिड के कॉन्जुगेट बेस का के बी वैल्यू। ये बात आई समझ? हाँ हाँ सर। सर। यस। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलें। यस। तो देखो के ए इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने बताओ, के ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, इट वाज CH3COO माइनस इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या लिखा था बोलो, CH3COOH एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर। यस। Yes. और केबी क्या लिखा था बताओ, केबी क्या लिखा था, CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या था, अपॉन CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन था, है ना। अब क्या करो, Ka इंटू केबी कर दो, Ka इंटू केबी कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू किसका कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या होगा बोलो, CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बोलो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, CH3COO माइनस आयन का। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो Ka और Kb क्या मिला, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिला ना खाली। Yes. यस यस। यस। और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, Kw होता है ना। Yes. यस। यस। तो हमें क्या मिल गया बताओ, दैट इम्प्लाइज Ka इंटू Kb इज इक्वल टू क्या होगा, Kw होगा। KW। आर यू गेटिंग दिस? यस। Kw की वैल्यू कितनी होगी, 10 raised to the minus power 14 होगी, कब, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट ना। यस। यस। चलो नेक्स्ट पेज पे चले। यस। यस। तो देखो अभी देखो, तो ये जो Ka है वो क्या था, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट था, और Kb क्या था, उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट था, किसी दूसरे बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं था, सेम एसिड के कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट था ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि Ka ऑफ एसिड इनटू क्या हो जाएगा, Kb ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट बेस, Kb ऑफ conjugate base, Ka of acid into Kb of conjugate base is equal to क्या मिलेगा, Kw is equal to 10 raised to the minus power 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, है ना। यस। या फिर अगर हम लोग बेस ले रहे हैं, Kb किसका ले रहे हैं, बेस का, तो K किसका हो जाएगा, K किसका हो जाएगा बताओ, कॉन्जुगेट एसिड का हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो K और Kb की जो वैल्यू लेंगे ना वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में लेंगे। अगर K हमने एसिड का लिया तो Kb किसका लेंगे, उसके कॉन्जुगेट बेस का लेंगे, और Kb अगर बेस का लिया तो Ka किसका लेंगे, उसके कॉन्जुगेट एसिड का लेंगे। आई बात समझ? इज इक्वल टू Kw, दिस इज इक्वल टू 10 raised to the minus power 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आ गई समझ? हाँ। Is it clear or not clear? क्लियर। Yes. अब यहाँ पर देखो, फॉर एसिड स्ट्रेंथ अगर हमें कंपेयर करना है, फॉर कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फॉर कंपैरिजन ऑफ बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ, फॉर कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है ना, तो Ka वैल्यू जितना हाई होगा, राइट ना, Ka वैल्यू जितना हाई होगा
और हाई होगा। ए वैल्यू उतना कम होगा, Decrease. राइट ना, क्योंकि पी के क्या होता है, माइनस लॉग के होता है, मतलब कि आगे निगेटिव साइन लगा हुआ होता है ना, तो के वैल्यू जितना Yes. ज्यादा होगा पी के वैल्यू उतना कम होगा। के वैल्यू ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है ना। Yes. यस, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। तो अगर के वैल्यू बढ़ता है तो पी के वैल्यू घटेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा। के वैल्यू घटेगा तो पी के वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और के वैल्यू घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा, यस, घटेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा। आर यू गेटिंग दिस। उसी तरह के बी वैल्यू बढ़ेगा तो पी के बी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। के बी का वैल्यू बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही है बात समझ, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस। अच्छा, अब ये के बी का वैल्यू घट रहा है तो पी के बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और पी के बी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, के बी का वैल्यू, हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। घटेगा। यस, ये बात आई समझ। Yes. यस, एकदम अच्छे से, हाँ सर. हाँ। एकदम पक्का पक्का, हाँ सर। पक्का पक्का बोलना भूल गए आप लोग। ये समझा सब कुछ। हाँ समझा. हाँ आज की सर। क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, केबी का कॉन्सेप्ट सीखा। पीएच और पीओएच, आज की क्लास में हम लोगों ने केबी का कॉन्सेप्ट सीखा। पीएच एंड पीओएच का क्या सीखा, रिलेशन सीखा, है ना। रिलेशन। यस, फिर उसके बाद क्या सीखा बताओ, के एंड केबी का रिलेशन सीखा। आज की क्लास में कोई डाउट है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। No. आयोनिक समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ सर. हाँ सर। यस, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो, सब कुछ समझा ना। हाँ सर. हाँ ठीक है, चलो बाय बेटा। Bye. सर।